सबसे पहले आपको बताएं, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक केसेस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी है। नजरसानी अपील में कहा गया है कि कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल JIT नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करे। अपील में यह भी कहा गया है कि FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में नाकाम रहा। तमाम इदारों की मदद के बावजूद कोई काबिल जुर्म शवाहिद भी तलाश ना कर सका। FIA की सदा पर सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी। वो भी ना तशनगी रह गई है। तो हमने ये देखें, ये चीज़ें ठीक है, हमने हो सकता है 7 रह गए हो सकता है, इसलिए हमने कहा है हर सूरत जो है नज़र सानी मकसूद है इसमें, क्योंकि जो सुनाई गई 31 तारीख को फैसला वो गमाजी नहीं करता 7 जनवरी के तहरीरी फैसले में, इसलिए भी तस्हीह करना या नजर सानी करना। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक केसेस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। एक और अहम खबर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच नवाज शरीफ की तरफ से तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ के वकला की तरफ से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म की सेहत गैर तसल्ली बख्श है। उनकी दरख्वास्त जमानत पर अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की अपीलों से पहले फैसला सुनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी को नाअहल करार देने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट से पहले मुनासिब फोरम से रुजू करने का एतराज़ लगाया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उस्मान डार और खुर्रमशेर जमान ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ अली जरदारी ने अपने असासे छुपाए, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। आसिफ जरदारी को आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया जाए। आसिफ अली जरदारी हल्का NA 213 से रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वजीर खजाना असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर की जो कमेटी होती थी सालाना, वो कैस्केडिंग स्ट्रक्चर को देखने की, मैं उसको खुद चेयर भी करता था, वो तो बिल्कुल फॉलो होना चाहिए। सनसेट क्लॉज का मैं आपको बताऊं कि इसका डिफरेंट एक रीज़न भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अब डॉक्टर साहब याद नहीं आ रहा कौन सा मैंने आपसे कहा था कि इसमें लिखें कि 2023 तक होगा, तो उसका मकसद ये नहीं था कि 2023 में हमने ख़त्म करना है, वो ये अश्योरिटी आपको देनी थी कि ये 5 साल तो है ही है, वरना अगर कोई डेट ना हो उसके ऊपर तो वो तो मैं बैक जुम्बश कलम अगले दिन सुबह ख़त्म कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द बेसिक पर्पज़ उसको डलवाने का। प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की जी कि कुछ जो इंडस्ट्रीज, बिल्कुल जी, ये हमने कुछ नहीं बहुत सारे इदारे जो हैं हमने एक्टिव लिस्ट से निकाल दिए। उसकी वजह क्या थी जी? पिछले 20-20 साल से 25-25 साल से इदारे सपोजिडली एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे हैं, कोई प्राइवेटाइजेशन के लिए उन पे काम नहीं हो रहा हैं। वो कंट्रोल में प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, जिसका काम ही नहीं उस इदारे को ठीक करना, ठीक चलाना, ना आप उनको रिफॉर्म करें ना प्राइवेटाइज कर रहे। तो हमने कहा कि जी प्रैक्टिकली उठाएं कौन सी चीजें हैं जिनको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं, उनको डालें प्राइवेटाइज एक्टिव लिस्ट पे और उनको फुल थ्रोटल के साथ फिर हमने फॉलो करना है। वो आज सुबह मेरे जो स्पेशल असिस्टेंट है उसका मैसेज आया कि जी आपने कहा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की अगली मीटिंग जो है जनवरी के एंड में बुलानी है, तो मीटिंग की डेट बता दें किस दिन रख दूं। और वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमने बाकायदा रेगुलरली उसकी प्रोग्रेस फॉलो करनी है, ताकि या तो आप जो डालें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर लिस्ट पे उसको स्पीड के साथ, फोकस के साथ प्राइवेटाइज करें, या उस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लगाएं कि यार इसको ठीक करो। और उसके अलावा जो हम ये कर रहे हैं, जो सरमाया पाकिस्तान बन गया जी, उसकी कैबिनेट अप्रूवल होगी। ओवरसाइट के लिए ये तमाम रियासती इदारे जो हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ये वही बातें बोल रहा हूं जो मैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन होते हुए कहता था जब मैं आपकी साइड पे बैठा था। मैं ये कहता हूं कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन का ये फैसला कर दें कि कल सुबह मैंने सारे इदारे प्राइवेटाइज कर देना, तो उसके बावजूद भी आपको 7 से 8 साल लगेंगे सारे करने के लिए। सेक्टर इतने बड़े बड़े ट्रिलियंस की वैल्यू है, सो देयरफॉर ये 7 साल ब्लीड तो नहीं होने देना, इनको बेहतरी तो करनी है। तो उसको करने के लिए गवर्नेंस के निजाम की, जिस तरह मैं इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहा था,
ना ये सियासतदान की ट्रेनिंग है कि इन इदारों को कैसे ठीक चलाया जाए, ना ये ब्यूरोक्रेट की ट्रेनिंग है कि इन इदारों को ठीक चलाया जाए। उन दोनों का अपना अपना एक रोल है और वो रोल उनको निभाना चाहिए। ये काम उनके हाथ में होना चाहिए जिन्होंने जिंदगी में ये काम किया है, जिन्होंने 30-30, 35-35 साल। लाहौर में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ताजिरों से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं तनख्वाहों और मराहत में इजाफा न किए जाने पर सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स सरापा एहतजाज बन गए हैं। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, नवाबशाह, थरपारकर, नौशेरो फेरोज समेत कई शहरों में ओपीडीज की बंदिश के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद और जामशोरों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने ओपीडी वार्ड्स में एहतजाज करते हुए कहा है कि डॉक्टर्स की आसामी खाली होने के बावजूद मौजूदा डॉक्टर्स की मराहत में इजाफा नहीं किया जा रहा। ठट्ठा, नवाबशाह, सखर, नौशेरो फेरोज, लाड़काना, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, गोटकी, जैकबाबाद समेत सिंध के तमाम अजला में डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है और कहा है कि उनकी तनख्वाहें और मराहत भी पंजाब के बराबर की जाएं। डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से ओपीडी में आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची में डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस जिना, सिविल, लियारी, जनरल समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में ओपीडीज मुकम्मल बंद हैं। मरीज और उनके घर वाले परेशान हैं। तफसील जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई से। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। जी, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से सिंध भर के हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपीडी जो है वो बंद कर दी गई हैं। 3 दिन तक उनका कहना है कि मुतालबात के हक में वो हड़ताल जारी रखेंगे। इस वक्त ओपीडीज के बाहर जो है वो मरीज बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इंतहाई परेशान है लोग। एक मरीज हैं, हम इनसे बात करेंगे। हम सुबह 8 बजे से आए हैं, यहाँ पे जलील हो रहे, कभी बोलते हैं बुध वाले दिन आ जाओ, कभी जुमरात वाले दिन आ जाओ। आज पीर के दिन आए हैं हम लोग। सर, मैं गाड़ो ठटा शहर से आया हूँ। मैं कल आया था शाम को तकरीबन 3 बजे तक। वहाँ से डॉक्टर सर्जन ने किसी बोला था कल आएंगे। आज आए हुए हैं तो सर्जन ने किसी ने देखा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिसे बात करें कहता है अगले जुमे को आओ, जाओ बुध को आओ। 2 महीने से मैं ख्वार हो रहा हूँ सर। यहाँ पे मेरा कमर का तकलीफ है, यहाँ पे आते हैं और ख्वार होते हैं और जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो गलत रिएक्शन कर रही हैं और मसला जो है ना ख़राब हो रहा है। मेरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये अपील है कि बराए मेहरबानी आप जो है ना इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। जो मरीज़ हैं वो इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। सिर्फ जिना अस्पताल का ये हाल नहीं है बल्कि सिविल अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, इसके अलावा जो दीगर सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पर भी डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही है। सिंध डॉक्टर्स एक्शन कमेटी की कॉल पर हैदराबाद के भी तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने एहतजाजन ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, सिंध डॉक्टर्स एक्शन कमेटी की कॉल पर हैदराबाद के भी तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज के अंदर डॉक्टर्स ने बाइकआउट कर दिया है। मैं इस वक्त सिविल अस्पताल हैदराबाद के ओपीडी में मौजूद हूं, जहां पर रोजाना बहुत बड़ी तादाद मरीजों की पहुंचती है। हजारों की तादाद में सिविल अस्पताल हैदराबाद, परेटाबाद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कासमाबाद और शाह बिटाई हॉस्पिटल लतीफाबाद समेत जितने भी हैदराबाद के सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर आज आने वाले मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद इलाज से महरूम है। डॉक्टर्स ने ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया है, ताले लगा दिए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उनकी जानिब से जो मुतालबात रखे गए हैं सिंध हुकूमत के सामने, उनको मंजूर किया जाए। उन मुतालबात के अंदर उनका यही कहना है कि दीगर सूबों के मसावी उनकी तनख्वाहें की जाए और इसके साथ ही साथ जो सिंध के अंदर 3400 डॉक्टर्स की पोस्टें खाली हैं उनको भी भरा जाए। अली नईम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ताज़ा अपडेट ये भी है कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी हिमायत कर दी है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने जो हिमायत की है, पीएमए का कहना है कि सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाहें मराहत दीगर सूबों के बराबर की जाए। स्वाबी में मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दब जाने से 4 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया सोडेर में पेश आया, जहां मकान की छत बोसीदा होने की वजह से गिर गई। मलबे तले दब जाने से 4 अफराद जाम भाग, 2 अफराद जख्मी हुए। जाम भाग होने वालों में माँ, बेटी और बेटे शामिल हैं। दोनों जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लकी मरवत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। जमीन में छुपाई गई प्लास्टिक की बोरी से 2 रॉकेट गोले और 180 कारतूस बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक इंडस हाईवे रोड पर जमीन में छुपाई गई प्लास्टिक की बोरी से 2 रॉकेट गोले और 180 कारतूस बरामद किए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दोनों रॉकेट गोले नाकारा बना दिए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
कराची से खबर है, जहां पर साइट सुपर हाईवे अल्लाह बख्श गोट में ताला तोड़ ग्रुप ने जनरल स्टोर के ताले काटे, हजारों रुपए और सामान लूटकर फरार हो गए। जनरल स्टोर के ताले काटने की वारदात रात गए हुई। दुकानदार के मुताबिक हेल्पलाइन पर इतला देने के बावजूद पुलिस जाए वक़ुआ पर नहीं पहुंची। इलाका मकीनों का कहना है कि SHO को बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस गश्त पर नहीं आती। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे महसूलात के लिए। वज़ीर ममलिकत हम्माद अजहर इस वक्त ताजरों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर SOPs बना रहे हैं बाकायदा कि SOPs बन के FBR हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद, जहाँ पे चेयरमैन साहब मौजूद होते हैं और इनके साथ मेंबर्स मौजूद होते हैं, इनकी जो रजामंदी है उसको मैंडेटरी बनाया जाए और सिर्फ इंतहाई केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है वहाँ पे हम इसको लेके जाएं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की हदायत आ गई है क्लबिंग ऑफ टैक्सेस के हवाले से। मैं और मियां असलम इकबाल साहब इस पे हम ज़रूर बैठेंगे, इसको हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी उठाएंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। फेडरल हम कर देंगे जी। स्टील रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से और स्टील के जो मसाइल हैं वो हमारे नॉलेज में हैं। जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने जून में जो बजट आया था उसमें स्टील का जो यूनिट्स थे 11 रुपये से 13 रुपये सेल्स टैक्स लगा दिया था स्टील के यूनिट्स पे। उसके बाद फिर फाटा पाटा को एग्जेम्पशन मिल गई, जिसकी वजह से एक अनोमली आ गई कि फाटा पाटा की जो बिजली है इस वक्त स्टील सेक्टर में वो 12 से 13 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती पड़ रही है। फिर बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हुई है अनरजिस्टर्ड यूनिट्स की स्टील सेक्टर के अंदर, कि जो बिल्कुल सेल्स टैक्स वगैरह नहीं पे कर रहे, जिसकी वजह से एक अनोमली आ गई है। और मैं इंशाल्लाह ताला हम इनको इनवाइट करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी और मैं भी, स्टील सेक्टर के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, रोलर्स भी, मेल्टर्स भी और शिप ब्रेकर्स भी, इस हफ्ते आने वाले हफ्ते कि हम बैठ के इस पॉलिसी को रिव्यू करें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको। लाहौर में महसूलात के लिए वज़ीर ममलिकत हम्माद अजहर ताजरों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टील रेगुलेटरी की ड्यूटी और इस शोबे के मसाइल का इल्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर समेत दीगर शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका अज़ला के पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत दीगर शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उनका कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए, जबकि पतंगबाजी के वाक़यात में ज़ख्मी होने वाले अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। MQM पाकिस्तान की रुकनियत से खारिज करने के खिलाफ फारूक सत्तार ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में फारूक सत्तार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रुकनियत से खारिज करना इलेक्शन एक्ट और पार्टी कवानीन के खिलाफ है। किसी भी कारकुन की रुकनियत खारिज करने के ज़ाब्तों को पूरा नहीं किया गया। उनकी रुकनियत खारिज करने के फैसले पर सिर्फ कुमर नवीद के दस्तखत हैं। दरखास्त गुजार फारूक सत्तार के मुताबिक रुकनियत खारिज करने के लिए राबता कमेटी के 2/3 अरकान की मंजूरी ज़रूरी है। एडिशनल IG एजाज हुसैन की सरबराही में JIT के अरकान थाना यूसुफवाला साहिवाल पहुंच गए हैं। अरकान आज एक बार फिर ऐनी शाहिदीन और गवाहों के बयानात कलमबंद करेंगे। तफसील जानेंगे वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद से। जी मियां आबिद, अपडेट कीजिएगा। किसान साहिवाल की तफ्तीश जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर जारी है। इस वक्त JIT के मेम्बरान जो हैं वो एडिशनल IG सैयद एजाज हुसैन की सरबराही में यहाँ थाना यूसुफवाला साहिवाल में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पोस्टर लगाकर लोगों को इतला की गई है कि जो इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन हैं और जो गवाह हैं और जिन्होंने वहाँ पे उस वक्त फुटेज बनाई थी वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं और अपना बयानात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इससे पहले भी ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त टीम के मेम्बरान जो हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे पहुँच चुके हैं थाना यूसुफवाला में। पोस्टर भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो हैं वो लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐनी शाहिदीन यहाँ पहुँचना शुरू नहीं हुए। वहीद गनी जो कि नुमाइंदा हैं हमारे साहिवाल में जियो न्यूज़ के, उन्होंने इसकी कवरेज की है। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आज उम्मीद है कि यहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन और गवाह हैं वो अपने बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए पहुँचेंगे? जी, ऐसे है कि इससे कबल 2-3 दफ़ा ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब ये काफ़ी मुश्किल है कि अब ऐनी शाहिदीन यहाँ पे पहुँचेंगे। तो क्या पुलिस की तरफ से उन्हें कोई प्रेशर भी है कि आज वो आएंगे और दोबारा से अपनी गवाही पर कायम रहेंगे या वहाँ से हट जाएंगे? जिस तरह JIT का इसमें सारा किरदार रहा है, पहले मौके पर गए हैं, फिर ऐनी शाहिदीन के रिकॉर्ड बयान किए बगैर ही वापस आ गए हैं। फिर उनके एहतजाज पर JIT ने अखबारों में इश्तिहार दिया और मस्जिदों में ऐलानात भी कराए। उसके बाद कुछ ऐनी शाहिदीन ने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए, लेकिन जो JIT का इसमें रोल नज़र आ रहा है, अब मुश्किल सी बात लग रही है कि वो ऐनी शाहिदीन इधर आके अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे।
एक और अहम खबर दें आपको। सिंध हाई कोर्ट में स्कूल फीस में 5% से ज्यादा इजाफा। निजी स्कूल मालिकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। तौहीन अदालत करने वाले 2 निजी स्कूल से मुतालिक क्या एक्शन लिया? अदालत ने यह सवाल किया डीजी स्कूल से। तौहीन अदालत करने वाले 2 निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की है। ये जवाब दिया गया डीजी स्कूल की जानिब से। इन 2 स्कूल से वालिदैन को पैसे वापस दिलवाने हैं या नहीं, अदालत ने यह भी सवाल किया और डीजी स्कूल पर बरहमी का इजहार भी किया। सिंध हाई कोर्ट का इन 2 स्कूल के फीस स्ट्रक्चर से मुतालिक भी सवाल किया गया। जब इन स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन बहाल होगी तो फीस स्ट्रक्चर का मामला देखा जाएगा, ये कहा डीजी स्कूल्स ने। और ये भी कहा कि जब तक कोई अप्लाई ना करे डीजी स्कूल्स कैसे फीस स्ट्रक्चर मंजूर करेंगे। अमीन अनवर से मजीद डिटेल्स लेंगे। जी अमीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्कूल फीसों में इजाफे से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की है और अदालत ने डीजी स्कूल्स को से हिदायत की है कि वो जिन स्कूलों ने अभी तक फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं कराया उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। जबकि अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जिन स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं कराया वो भी अपने जो जवाब है वो जमा कराएं। निजी स्कूलों की जानिब से जो फीसें वापस की गई हैं, जो एडजस्टमेंट की गई है, उस हवाले से भी अदालत को आगाह करें। आज 4 निजी स्कूलों के वकला अदालत में पेश हुए हैं, जिसमें से हेड स्टार और दी फाउंडेशन स्कूल के वकला का ये कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद करते हुए रिवाइज चालान इशू करना शुरू कर दिया है। जबकि बीगन और सिटी स्कूल के वकला का ये कहना था कि उन्होंने भी अदालती अहकाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और आइंदा समाअत पर इस हवाले से जवाब जमा कराया जाएगा। डीजी स्कूल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात की बेस पर लाने पर सर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से खुश हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खुश होने की वजह से अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी तब्दील की है। ट्रंप इमरान खान मुलाकात अफगान अमन मुज़ाकरात के बाद मुमकिन है। कहा भारत से बातचीत की कोशिश मौखर कर दी। इलेक्शन के बाद नई भारतीय हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर बड़ी पॉलिसी इत्तफाक राय से बनाई जा रही है। पाकिस्तान में हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से न सिर्फ अमरीका बल्कि पाकिस्तान को भी फायदा होगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि ड्यूरिंग लाइन पहले भी हमारे लिए मुर्दा इशू था, अब भी मुर्दा इशू ही है। पाक अफगान सरहद पर आहनी बाड़ लगाने का काम रवां साल मुकम्मल हो जाएगा। आहनी बाड़ सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। फेंस को अफगानिस्तान की साइड से बार बार अटैक करने की कोशिश की जाती है और कोई दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में वो अटेम्प्ट्स की जाती है। वो क्यों करते हैं ऐसा? ज़्यादातर ये जो अटैक होता है ये टेररिस्ट करते हैं। उन्होंने पहले इसको रोकने की भी कोशिश की। कुछ रिजर्वेशंस जो हैं वो अफगानिस्तान की थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्यूरेंट लाइन वर्सेस इंटरनेशनल बॉर्डर, बट टू अस इट इज़ अ डेड इशू, इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर। 2 मुल्कों के दरमियान ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे आपने सुना है कि जो अफगान फोर्सेज हैं वो समझती हैं कि इस फेंस का उनको भी फ़ायदा है, तो अफगान फोर्सेज की तरफ से बारिंग वन आउट प्लेस हमें कोई इतनी रेजिस्टेंस नहीं है। आप समझते हैं कि ड्यूरेंट लाइन इज़ नाउ अ डेड इशू? इट इज़ अ डेड इशू। ये पहले हमारे लिए तो पहले भी डेड इशू था, लेकिन अब जब ये फेंस लग जाएगी तो इट शुड बी डेड फॉर देम आल्सो। अमेरिका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है तो फिर आपको नहीं लगता कि आपकी जो बॉर्डर है जिस पर आपने फेंसिंग की हुई है, तो अगर अफगानिस्तान में खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो दोबारा आप पे प्रेशर आ सकता है? वी डोंट विश दैट सिनेरियो टू कम के दोबारा उतनी ही टर्माइल वहाँ पर आ जाए जैसे कि 80s में थी। लेकिन इस फेंस से हमें उसका भी फ़ायदा होगा। अगर उस तरफ अनरेस्ट है, वहाँ लैक ऑफ कंट्रोल है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ऊपर उस तरीके से नहीं आ सकता जैसे कि पहले आता था। आएगा सही, उसको हम फिर अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा फोर्स बना रहे हैं, तो उससे भी हम कंट्रोल करेंगे। एक जो अनकंट्रोल्ड इनफ्लक्स था वो नहीं इंशाल्लाह हो। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। गवादर पोर्ट, यहाँ तक के तमाम पाकिस्तान के अंदर आज तक जो सड़कें, जो मोटरवेज, स्कूल, कॉलेजेस, हस्पताल सिर्फ नवाज शरीफ साहब के नाम की तख्ती है। यहाँ तक के नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम पे भी नवाज शरीफ साहब की तख्ती है। इमरान साहब, आप इतने बदकिस्मत हैं कि शौकत खानम पे भी आपके नाम की तख्ती नहीं लग सकी। और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी, उनकी काबिलियत की वजह से आपके जहन पर
आपके आसाब पर शहबाज शरीफ छाए हुए हैं। आप शहबाज शरीफ के हसद में मुब्तला हैं। जब शहबाज शरीफ का नाम जहन में आता है तो पंजाब की तरक्की, पंजाब में 5-5.5 हज़ार मेगावाट बिजली, आपकी तरह 350 डैम का नारा नहीं लगाया था, 5,500 मेगावाट की बिजली बनाकर दिखाई। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दानिश स्कूल, रोड टू मार्केट, अस्पताल, कार्डियोलॉजी सेंटर, बर्न सेंटर, यूरोलॉजी सेंटर्स, लिवर हॉस्पिटल, तमाम के ऊपर आज शहबाज शरीफ की तख्ती है। और शहबाज शरीफ के साथ हसद और दुश्मनी की वजह से आपने बुज़दार साहब जैसे वज़ीर आला को पंजाब में लगाया और पंजाब के लोगों पे जुल्म किया, पंजाब के लोगों के साथ दुश्मनी की। अगर आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बुज़दार साहब शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे, क्योंकि वो बन नहीं सकते। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो पंजाब में आज ऑरेंज ट्रेन चल रही होती। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक ने कहा है कि शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर मनसूख करने के बारे में बयान उनकी ज़ाती राय है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं, स्पीकर को तजवीज़ दे दी है, अब ये उनका इस्तेहक़ाक़ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आप एक ऐसे इशू पर धमकी दे रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जो आपके इख्तियार में नहीं। आप कह रहे हैं या तो तमीज के दायरे में आ जाएं, अपना रवैया दुरुस्त कर लें, वरना आपको जेल का सामना करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्शन ऑर्डर्स को मंसूख कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जो ज़हनियत है, उनको इस बात का एहसास हुआ ही नहीं है अभी तक कि मुल्क में अब कानून की हुक्मरानी है, हुक्मरानों का कानून नहीं चलता है। वज़ीर आज़म के इंसल्ट की शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि जी आप सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आला जो है वो इनकी मर्जी के बगैर बाथरूम नहीं जा सकते, वो कैदी हैं, वो जेल में हैं और ये हमारी हुकूमत का फैसला था कि उनको लाया जाए, ऐवान में बैठाया जाए। जो प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर का फैसला था, आपकी हुकूमत का फैसला नहीं था। स्पीकर का फैसला था और आपने उनको बड़ा मुतनाज़ा बना दिया, ये कह कर के हम आपके प्रोडक्शन ऑर्डर रिवोक कर देंगे, या ये कह के कि ये हुकूमत का फैसला था। प्रोडक्शन ऑर्डर के कुछ उसूल होते हैं, ये मेरी जाती राय थी। मैं धमकी इसमें मैंने कहा था या इमरान खान साहब की राय, क्योंकि ऑपोजिशन तो कह रही है इमरान खान साहब की जबान बोली, गलत कह रहे हैं। इमरान खान साहब को तो पता भी नहीं था कि मैंने ट्वीट की है। कह दिया है शायद खाकान अब्बासी साहब ने, अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं आएगा हाउस में तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी हाउस में नहीं आएगा। ये चीज एक गीदड़ भपकी के अलावा कुछ भी नहीं है। धमकी तो पहले आप दे रहे हैं ना, प्रोडक्शन ऑर्डर रिवोक कर देंगे आपका। नहीं, ये धमकी है, ये धमकी नहीं है, ये तो सही फैसला है। ये फैसला तो स्पीकर ने करना है। स्पीकर करेगा। स्पीकर क्योंकि आपकी पार्टी के हैं तो आप उन पे दबाव डालेंगे कि रिवोक कर दें उनका प्रोडक्शन ऑर्डर। ये फैसला वो करेंगे। ये कह रहे हैं कि जेल में डाल दूंगा, मैंने तो कहा नहीं, जेल में तो वो ऑलरेडी हैं, वो जेल में रह रहे हैं भाई। उनको पुलिस वाले, ये अब्बासी अपने होश हवास खो बैठे हैं। ये शायद खाकान अब्बासी हारने के बाद मरी थे। नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि जिस सीढ़ी से पीटीआई चढ़कर आई है, सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है। जिस सीढ़ी से आपको लाया गया हो उससे गिराया भी जा सकता है। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कही। खुद इमरान खान साहब को लीडर बनाने में और फिर पीटीआई को ये मकबूलियत दिलवाने में मीडिया एक बुनियादी टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो वो हुकूमत क्यों ऐसा करेगी कि जो उनका सबसे बड़ा हथियार है उसको कुंद बनाएं या उसको कमज़ोर बना दें। कुछ ऐसी टेंडेंसीज़ हैं पीटीआई के अंदर कि जिसमें मिसाल के तौर पे क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने का जो एलिमेंट है वो ज़रा इनमें कम है। इनकी हमेशा कोशिश और ख्वाहिश यही रहती है कि गुफ्तगू का जो महवर और मरकज़ हैं वो अपोजिशन की जमातें रहें, इनकी कारकर्दगी को ना जांचा जाए। जिस सीढ़ी पे आप चढ़ के आए हों, आपको सबसे ज़्यादा खतरा उसी सीढ़ी से होता है। आपको मालूम है कि जिस सीढ़ी के जरिए आपको लाया गया है, क्योंकि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, उसी सीढ़ी के जरिए आपको गिराया भी जा सकता है। फवाद चौधरी साहब, आपको अपनी इस सीढ़ी से कोई तकलीफ है वाकई या इमरान खान साहब को? डॉक्टर मुसद्दिक साहब तो नए PMLN में आए हैं, इनको तारीख का पता नहीं है। मुस्लिम लीग नून तो खुद जनरल ज़ियाउल हक की हैकी से निकले हुए प्राइलर है, इनको किसी को क्या जो है वो हक पहुंचता है ये बातें कहने। पोजीशन के पास कुछ कहने को नहीं है, लेकिन अब नजरियाती बन गए ना। ये तो ऐसे हादसे के नतीजे में जमहूरी बने हैं। इनकी ना कोई हिस्ट्री है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी है। सारी सियासत सिर्फ ये है कि हमारे पैसे किस तरह से बचते हैं। पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा अपडेट ये है कि तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने की जानिब से बताया गया है कि पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात के लिए नया शेड्यूल वज़ा कर रहे हैं। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात 28 और 29 जनवरी को शेड्यूल थे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी से। जी रियाज, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो अमेरिका के अंदर शटडाउन था उसकी वजह से जो मुज़ाकरात थे जो 28 और 29 को होने थे वो ना हो सके, और अब नया शेड्यूल उसके ऊपर वज़ा किया जा रहा है। इस वक्त जो रिचर्ड स्नेल साहब एम्बेसी के जो तर्जुमान है उन्होंने ये बात कंफर्म की है। दो मुल्कों की जो तिजारत है वो 2017 में कोई 6.4 बिलियन डॉलर थी, उसमें मेजरली तो हमारा एक्सपोर्ट है और बड़े तिजारती पार्टनर है। ये सुनने में आ रहा था कि कुछ हमें मजीद एक्सेस दिया जा रहा है अमेरिकी मार्केट की तरफ, और इस सिलसिले में ये पेशरफ थी और ये मुज़ाकरात होने थे। लेकिन क्योंकि अमेरिका के अंदर शटडाउन था, टोटल कोलैप्स था, उस वक्त कोई भी काम नहीं हो रहा था, तो उस वजह से ये फर्दर आगे ना बढ़ सके। लेकिन अब ये है कि नया शेड्यूल इस सिलसिले में जारी किया जाएगा और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। सही, पाक अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात के लिए नया शेड्यूल वज़ा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रियाज एंडी, आपने अपडेट किया। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.